ये कोई अस्थाई नहीं है, ये घटता बढ़ता आगे पीछे होता रहता है, ये कोई अस्थाई रूप से नहीं है। हो रहे हैं पंडित जी। ठंडा है पानी, पानी तो ठंडा है। पानी ठंडा है, गौरा बता रही है। ये पंडित जी हैं हमारे, हमने इनको बुक किया है पिंडदान के लिए, पापई के लिए और अम्मा के लिए। वीडियो बना लें आपके पंडित जी। तो दोस्तों हमारे साथ जो है पंडित जी आ गए हैं। पंडित जी का शुभ नाम? राहुल पांडे जी हैं। और पांडे जी बता रहे हैं कि भाई कभी दिन में 3-4 चक्कर भी लग जाते हैं, कभी दिन में कभी 1-2 चक्कर ही लगता है। अच्छा अच्छा, तो थोड़ा सा इसके बारे में, इसकी महिमा बताएं। आप कुंभ के बारे में? ये कुंभ मेला है, ये 12 साल में लगता है महाकुंभ मेला। जो कि ये कुंभ के मेला की एक खासियत है कि ये 144 वर्षों के बाद में ये कुंभ मेला हो रहा है ये। और 144 वर्ष 144 12 कुंभों के बाद ये कुंभ वैसा ये मुहूर्त है कि आ रहा है ये। जी नहीं, होता तो 12 साल में ही है कुंभ मेला, लेकिन ये जो कुंभ मेला आपकी बार आ रहा है ये 144 वर्षों के बाद में ऐसा मुहूर्त आ रहा है। जी 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 जी। जो है कुंभ जो है हर साल कितने साल, हर साल आता है? 5 साल। यहाँ पे हर साल माघ का मेला लगता है, वो हर साल प्रतिवर्ष लगता है। ऐसे ऐसे ही करके हर साल 12 वर्ष होकर के ये लगते हैं, कल्पवास करते हैं। 1 माह यहाँ पे कल्पवास करते हैं लोग। 6 साल में अर्धकुंभी होती है, 12 साल में महाकुंभ का मेला लगता है यहाँ पे। कुंभ मेले में अब की बार तो बहुत बड़ा भव्य व्यवस्था है यहाँ पे, बहुत विशाल महाकुंभ होने जा रहा है अब की बार तो ये। और वो हर 6 साल बाद बताया आपने? अर्धकुंभ लगता है वो, आधा कुंभ जी, उसमें अर्धकुंभ होता है। और माघ का मेला यहाँ पे हर प्रतिवर्ष लगाया जाता है यहाँ पे जी। ये पुष्य पूर्णों से माघ पूर्णों तक हर वर्ष प्रतिवर्ष लगता है। बेटा वो पकड़ ले साइड में। पुष्य पूर्णिमा से माघी पूर्णिमा तक प्रतिवर्ष ये माघ का मेला लगता है। और ये मेला जाता है वैसे लास्ट शिवरात्रि तक जाएगा आपका ये मेला जी। शिवरात्रि तक जाएगा? हाँ, ये 13 जनवरी से लेके मकर संक्रांति से ये स्टार्ट हो जाएगा फर्स्ट स्नान आपका। और इसके बाद जाएगा ये, हाँ ये जाएगा वैसे जाएगा ये तो शिवरात्रि तक पूरा आपका लास्ट। मतलब लगभग 26 फरवरी। जी जी जी। और हियन से पूरा है। तो आप बचपन से पंडिताई के काम में हैं? जी, हम लोग यहाँ से तीर्थ पुरोहित हैं। हमारा ये पूर्वज लोग करते हुए चले आए हैं, इस वजह से हम भी लोग इस कर्मकांड को कर रहे हैं जी। हम लोग तीर्थ पुरोहित हैं। हनुमान मंदिर के पास में हम लोगों को तीर्थ स्थान है, ये अपना स्थान दिया गया है प्रशासन की तरफ से। तो हम लोग यही तीर्थ पुरोहित हैं, यहीं पे हम लोग इसी को कर्मकांड करवाते हैं। यहाँ पे पिंडदान का काम हो, चाहे अस्थि विसर्जन का काम हो या गंगा पूजन का काम हो, जो भी पूजा पाठ होता है यहाँ पे गंगा मैया के चरणों में हम लोग यहाँ पे करवाते हैं। तो आप सुबह से शाम तक कितने समय तक रहते हैं जी? लगभग कितने बजे से यहाँ आने का वैसे कोशिश रहती है सुबह 5 बजे अपना आ जाए यहाँ पे। आगे पीछे कभी कभी हो जाता है, नहीं तो उसके बाद हम लोग 11-12 बजे तक यहाँ पे रहते हैं। बाकी अगर कोई यात्री अपना आता है, शाम को भी आ जाता है, दोपहर में भी आ जाता है, फ़ोन करते हैं तो हम लोग आ जाते हैं। नहीं तो यहाँ 11-12 बजे तक रहते हैं हम लोग। रात को 11-12 बजे तक? नहीं, रात को नहीं, दिन में 11-12 बजे तक जी। सुबह 8 बजे आके? जी, सुबह 8 बजे नहीं, 5 बजे। 5 बजे आके और 12 बजे तक। उसके बाद अगर कुछ विशेष काम रहा, यात्री रहते हैं तो रुकते हैं, नहीं रहते हैं तो हम लोग अपना फिर आगे घर के लिए प्रस्थान हो जाते हैं, या फिर कभी कभी उससे ज़्यादा भी हो जाता है। मतलब फिक्स कोई टाइम नहीं है यहाँ पे। तो जैसे अभी कुंभ का चल रहा है तो इसमें तो आप पूरे समय रहेंगे? हाँ, अब तो ये यहाँ पे कैंप भी लगता है, तो जो कल्पवास करने के लिए यात्री आते हैं उनको भी वहाँ पे देख रेख करके यहीं पर अब तो पूरा ये शिवरात्रि तक हम लोग यहीं रह जाएंगे अब तो।
घर भी यहाँ से कोई ज़्यादा दूर नहीं है, 4-5 किलोमीटर है यहाँ से, तो आना जाना तो यहीं पे अब रहेगा, पूरा मेला तक तो यहीं रहेगा। तो जैसे वैसे महाकुंभ जो है, स्नान जो है, जैसे शाही स्नान 13 जनवरी का है जी, तो उस दिन की विशेषता है। तो अभी जैसे स्नान करेंगे तो क्या फल नहीं मिलेगा स्नान का? ऐसा नहीं है। जी। आप ये स्नान करने के लिए भाव से जो आ रहे हैं, कहते माघ मकर रवि जब जब होई, तीरथ पति है आए सब कोई। क्या बात है। ये पूरे तीर्थ स्थान है, ये जो यहाँ पे पूरे देवी देवताओं इस समय साक्षात विराजमान हो जाते हैं यहाँ पे। तो ऐसा नहीं है, ये पूरा आपका जो ये स्नान करने हैं आपको, ये आपको पूरे मास का फल मिलेगा। लेकिन 13 तारीख से लेकर 26 तारीख तक विशेष रहता है। विशेष है, हाँ, ये कल्पवासियों के लिए, ये मुख्य अखाड़ा साधु संतों के लिए, ये जो यहाँ पे 1 महीना कल्पवास करते हैं उनके लिए, ये अब हर आदमी के लिए संभव नहीं हो पाता है कि वो इस समय टाइम निकाल करके आ पाए। तो स्नान तो यहाँ पे 365 दिन के दिन होते ही हैं, यहाँ पे स्नान कर सकते हैं आप, ये तीर्थ स्थान है। कल्पवास में कुछ विशेष रहता है उनका कि यम नियम प्राणायाम? कल्पवास में होता क्या है, एक समय भोजन किया जाता है, बाकी गंगा स्नान किया जाता है यहाँ पे, गंगा स्नान करके पूजन पाठ विधि, उसके बाद एक समय भोजन किया जाता है। कल्पवास का ये नियम होता है। आपको यहीं पे रहना है, ज़मीन में सोना है, ज़मीन में सोना है, ज़मीन में बिछा सकते हैं, गद्दे रजाई तक आप बिछा सकते हैं, मतलब आपके लिए यहाँ पे पलंग या फोल्डिंग के कुछ वो नहीं रहेगा जी, वैसे सुविधा होती नहीं है, लेकिन आप अपना करना चाहे तो कर सकते हैं, उसके लिए कोई मनाही भी नहीं है। लेकिन कल्पवास का जो नियम है वो मैं बता रहा हूँ आपको। भोजन का समय एक समय करना है आपको, वो चाहे सुबह कर सकते हैं या शाम को कर सकते हैं। नित्य क्रिया से अपनी फुर्सत होकर के आप स्नान ध्यान करके पूजा पाठ करके, उसके बाद मुख्य होता क्या है, घर पे जो चीज़ें नहीं हो पाती हैं वो चीज़ें आता है आदमी यहाँ पे करता है। तो कल्पवास में भी 12 साल लगातार जब कल्पवास कर लेता है तो उसके बाद जिस तीर्थ पुरोहित के यहाँ या प्रयागवाल बंधु के यहाँ रहते हैं, तो वो अपना 12 साल हो जाने के बाद वो कल्पवास हो जाता है, तो उनका एक सैया दान देते हैं। वो जिस योग्य रहते हैं, जो जैसे रहता है, अपना एक सैया दान देता है। यहाँ पे सैया दान का विधान यहाँ पे है, जो योग रहते हैं वो करते हैं, सैया दान देते हैं यहाँ पे। आप अभी देखना चाहें तो अभी आपके पास टाइम है या नहीं है, नहीं तो यहाँ पे पीछे उस पार में बहुत से अखाड़ा या साधु संत सन्यासी लोग आ चुके हैं जो कैंपों में रह रहे हैं। जी। मेला बहुत बड़ा आपकी लगा हुआ है, लगभग 20 किलोमीटर के क्षेत्र में मेला लगा हुआ है, और अनुमानित लगभग 60 करोड़ पब्लिक आने का अनुमान है यहाँ पे, 60 करोड़ पब्लिक। दुनिया में सबसे बड़ा मेला है ये। जी। और सबसे ज्यादा लोग इकट्ठे होंगे एक जगह। जी। बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात है। तो ये जो हम जा रहे हैं संगम पे, जैसे जा रहे हैं जी। त्रिवेणी जिसे कहते हैं जी। गंगा यमुना सरस्वती जी, 3 नदियों का संगम है ये। पिंडदान और गंगा पूजा सब कुछ यहाँ पे होता है। यहाँ पे मेन मुख्य अस्थि विसर्जन और पिंडदान का ही मेन महत्व है। यहाँ पे बोलते अस्थि विसर्जन आपको त्रिवेणी में करना चाहिए। तो 3 नदियों का संगम है, जो कि गंगा यमुना के रूप में जल आपको दिखाई देता है। सरस्वती जी अदृश्य है, दिखाई नहीं देती हैं, लुप्त हैं वो जी। बाकी पानी के रंग में फर्क दिखाई देगा। ये यमुना जी में आप इस समय जो चल रहे हैं, यमुना जी का जल आपको देखने में थोड़ा ग्रीन कलर में दिखाई देगा जी, और गंगा जी का जल आपको मिट्टी के कलर में दिखाई देगा। दोनों का चल के जी। और गंगा जी का मिट्टी के कलर में, हाँ, मिटमिले कलर में आपको दिखेगा, तो वो गंगा जी का रहता है। सरस्वती जी लुप्त हैं, वो अदृश्य हैं। वो आपके सामने पीछे किला दिख रहा है, किले के अंदर ही कुंड बना हुआ है उनका। वहीं से सरस्वती जी यमुना जी के नीचे होकर के आई हुई हैं, और जो कि आगे जाकर के मान्यता ये है कि वहीं पे गंगा यमुना का जल जहाँ पे मिलान होता है, वहीं पे सरस्वती जी भी रहती हैं। वो लेकिन विलुप्त हैं, वो दिखाई नहीं देती हैं। वहीं पे छैवट का मंदिर भी है, जो कि बताते हैं से सारी सृष्टि का जल प्रलय हो जाएगा, उसी से बैठ करके फिर से सृष्टि की रचना होगी। यह छैवट का पेड़ भी यहाँ पे विराजमान है।
अक्षयवट अक्षयवट। यहाँ से दिखाई देगा? यहाँ से तो नहीं, लेकिन थोड़ा सा नज़दीक में हम लोग जाएंगे तो थोड़ा सा उसका दिखेगा। इस समय खुला हुआ है, महाकुंभ के करके खुला हुआ है। असली अक्षयवट जो होता है रियल में है वो दिखाया जाता है इस समय। अक्षय का मतलब ये है जिसका कोई क्षय ना हो, जी, जो अनंत रहे। अनंत, साक्षात विष्णु जी विराजमान रहते हैं उस पे। इसकी उम्र कितनी होगी? लगभग हजारों साल होगी इसकी। ये तो कलयुग के अंत तक में जाकर के इसी से सारी सृष्टि बताते हैं। कलयुग का जब अंत होगा तो सारी सृष्टि बताते हैं, जल प्रलय हो जाएगी। जो हमारे आपके वेदों में, पुराणों में, ग्रंथों में लिखा हुआ है, जल प्रलय होगा। उसी के माध्यम से ये सृष्टि की रचना इसी से होगी। अक्षयवट के पेड़ पे विष्णु जी विराजमान है, उसी से बैठ करके सृष्टि की रचना फिर से होगी। विष्णु जी। वैसे तो ब्रह्मा जी को माना जाता है, ब्रह्मा जी उत्पत्ति के कारक हैं। नहीं, ब्रह्मा जी तो वो पूरा कार्यभार देख रहे हैं, वो ठीक है, लेकिन मेन जो देखिए है हमारे आपके सब एक ही, नाम अलग अलग है, भगवान सब एक ही हैं, लेकिन नाम उनको अलग अलग दिया गया है। भैंस, अब वो उनकी इच्छा है, वो किस रूप में कभी का अवतार लेते हैं, कभी किस रूप में अवतार लेते हैं, वो इनकी इच्छा के ऊपर है। उनकी लीला वही जाने। हम आप जो करने आए हैं यहाँ पे, उसके लिए ही जान सकते हैं, जिसके लिए भेजा गया है, हमें मनुष्य का दिया गया है, मनुष्य के रूप में। तो अपना कर्म करें हम आप, वो हमारे आपके लिए ज़्यादा उचित है। मनुष्य का धर्म क्या है पंडित जी? मनुष्य का धर्म तो आज के समय में बहुत कम ही लोग जानते हैं, क्योंकि बस वो सोचते हैं कि जो हम कर रहे हैं वही मनुष्य का धर्म है। मनुष्य के लिए तो बहुत कुछ है जो आप अपने लिए समझें, अपने साथ साथ दूसरों के लिए भला, वही मनुष्य के। क्योंकि पशु पक्षी को बुद्धि विवेक या ज्ञान उनको नहीं होता है, उनको जो दिखता है, जो सही लगता है, वही उनके लिए सही लगता है। हमें आपको भगवान ने सोचने के, समझने के लिए बुद्धि दी है, ज्ञान दिया है, विवेक दिया है, तो हम आप उससे अपने लिए तो अपना तो पेट जानवर भी भर सकता है ना। हम आप दूसरे के लिए, परिवार के लिए या अन्य किसी उस योग्य नहीं है, उनको भी हम लोग सेवा भाव से देखते हैं। अगर उस योग्य हैं तो उनकी भी सहायता करते हैं। यही मनुष्य का धर्म है, और क्या। वैसे तो जैसे मैं गृहस्थी में हूँ, जी, गृहस्थ आश्रम में हूँ, जी, तो भाई पत्नी का ध्यान रखना, बच्चे का ध्यान रखना, माता पिता का ध्यान रखना, परिवार में और जो भी सदस्य हैं आप उनका ध्यान रख रहे हैं। उसके साथ साथ अगर कहीं हो जाता होगा तो आप भी कहीं ना कहीं सेवा भाव जो होता होगा वो करते होंगे कि नहीं, समाज के लिए या संसार के में, किसी भी एक भी। पाठ भी करता हूँ। जी, बहुत अच्छा, बहुत सुंदर। जी। उसका फल तो मिलता ही है, सभी को मिलता है। आप नित्य आप मंगलवार शनिवार करते हैं? नित्य नहीं करते, जब बुकिंग आती है। जी, अच्छा, आप खुद स्वयं करवाते हैं मुझे? बहुत अच्छा, बहुत सुंदर। बस थोड़ा शौक है। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। बिल्कुल। अब आप संगम पे, त्रिवेणी पे आप ही गए हैं इस समय? हमें कर्म को ऊपर रखना चाहिए या धर्म को ऊपर रखना चाहिए? आपका क्या मत है इसमें? हमारे हिसाब से धर्म सबसे ऊपर है। धर्म सबसे ऊपर है। धर्म ही है, तभी तो कर्म हो, धर्म सबसे ऊपर है हमारा। कर्म तो हम अपना करते ही है, कर्म तो अपना करने का काम ही है, लेकिन धर्म सबसे ऊपर है मेरे हिसाब से, मेरे स्वयं के हिसाब से। लोक परलोक के बारे में क्या राय है जी आपकी? लोक परलोक तो ये जो लोक है जिसमें हम ये मृत लोक है, ये मृत लोक है। तो परलोक क्यों होता है ऐसा? परलोक ऊपर नहीं दिखा रहा है, ये मृत लोक है। यहाँ पे हमारे आपके कर्म जो भी हैं वो सब परलोक में ही उपसाब होगा वहाँ पे। ये हम आप जो कर रहे हैं, अच्छा बुरा भी जो कर रहे हैं यहाँ पे, जो भी कर लगता है कि यहाँ पे सभी फल है, इसके ऊपर भी ऊपर लोक है, वहाँ पे हिसाब सब होता है वहाँ पे। ये मृत लोक है। यहाँ तो आपको मरना ही, हमें भी मरना है, आपको भी इसी संसार में जो आया है, ये मृत लोक ही इसको कहा गया है। ले लो।
दूर पाप जा और रहे हैं। पुण्य को आप कैसे परिभाषित करेंगे कि पाप क्या है और पुण्य क्या है? इसके लिए भी सोच सोच की बात है भैया। आज के समय में आप कैसा सोच रहे हैं। नहीं चाहिए ना, ये कितने एक आदमी, अब मैं कर्म कांड करा रहा हूँ, आप इसको बहुत लोग ढोंग बोलते हैं, अरे कुछ नहीं होता है इससे। ठीक है, कुछ नहीं होता है, आप इसको पाप पुण्य में आप जो कह रहे हैं आप उसको, उसके लिए कुछ नहीं है। बहुत लोग पूजा पाठ करा रहे हैं, कहते हैं इससे कुछ नहीं होता है, अरे ऐसे ही विसर्जन कर सकते हैं, ऐसे ही छोड़ सकते हैं। वो आपके मानने के ऊपर है। मेरे कहने ना कहने से अगर ये विधान बना हुआ है जो पूर्वज करते हुए चले आए हैं, तो ऐसा तो नहीं है वो लोग मूर्ख थोड़ी नहीं थे। उन लोगों को अंदर ज्ञान था, विवेक था, बुद्धि थी, तो उन्होंने किया है उस चीज़ को, तो वो गलत तो है नहीं। बाकी है किसी की सोच को बदल नहीं सकते हम लोग। जो जैसा सोच रहा है उसको सोचने में उनकी मर्जी है, सोच सकते हैं वैसा। अरे बता क्यों नहीं आ रही यहाँ पर? आपके आराध्य देव कौन है, ये इष्ट देव कौन है? भोलेनाथ अच्छा, शिव जी को मानते हैं। जी। अब वो उसी रूप में हनुमान जी भी आप कह सकते हैं, वो उन्हीं के अवतारी हैं। वैसे मेन मेरे भोलेनाथ। तो ये सब अलग अलग है क्या? कर्म नाम के अलग देवता, अलग है। धर्म के देवता, कुल देवता, ये सब नाम दिया गया है, नाम दिया गया है। इष्ट देव, कुल देव, सब नाम दिया गया है। सब भगवान, देखिए अब जैसे कोई भी चीज़ है, आप समझिए कि भोजन है, तो भोजन बनाने की जो प्रतिक्रिया होती है कि आटा रख देंगे, आप गेहूँ रख दें हम आपके सामने, उसी से थोड़ी गेहूँ खा के पेट थोड़ी नहीं भर जाता है। इसी तरीके हर चीज़, हर विधान बना हुआ है, वो ऊपर से ही उसी के हिसाब से वहाँ पे है। ये वहाँ से यहाँ आने का क्या सिस्टम है गुरुजी? यहीं पे ही नहीं आ सकते हैं? कैसे आप आ सकते वो हैं? ये बीचों बीच होगा ना, जल के बीचों बीच है। जल जहाँ पे मिलता है, अभी आप ये यमुना जी में, ये अभी यमुना जी में है, अब वो देखिए वहाँ पे जल मिलान हो रहा है। आप यमुना जी से वहाँ से घाट से बैठ के आई हैं और ये भी यहाँ पे जल मिलान हो रहा है यहाँ पे। यमुना जी अब गंगा जी से मिलती हैं। हाँ, इसी जगह को संगम बोला जाता है। वैसे तो जैसे दूध और पानी मिलाते हैं तो सारा मिल जाता है, यहाँ जी। ऐसा मिक्स नहीं होता। नहीं, ऐसा नहीं मिक्स होता। पर्टिकुलर जगह पे ही है। हाँ, वैसे ये कोई अस्थाई नहीं है, ये घटता बढ़ता आगे पीछे होता रहता है, ये कोई अस्थाई रूप से नहीं है वैसे यहाँ तो पे। जब मिल गया तो सारा एक समान नहीं हो गया है? हो तो गया, जहाँ पे मिलता है वो हो तो गया है। यहाँ से जैसे यमुना जी का एंड हो जाता है, यहाँ से जो जल जाता है गंगा जी का जाता है बनारस काशी के लिए, आपके यहाँ से जो भी आगे जाता है, यमुना जी यहीं तक है सीमित। इसके बाद जो भी जल जाता है गंगा जी का जाता है, वो भी काशी के लिए। या ये भाव है कि भाई यहाँ पे जो है भाव के लिए आते हैं कि भाई एक हमारा भाव है यहाँ पे कि भाई देखिए भाव तो है ही है, वो तो बात अलग है। भाव तो हम अपने आप रख के आए हैं, तभी यहाँ तक आए हैं। लेकिन जो है यहाँ पे वो आपको सामने दिख रहा है। गहरा कितना होगा पंडित जी? जल तो इस समय यमुना जी की गहराई इस समय काफ़ी ज़्यादा है। इस समय जहाँ पे हम आप चल रहे हैं, यहाँ पे कम से कम 25 से 30 फीट जल होगा यहाँ पे। 25-30 फुट होगा। जी, गहराई है यहाँ पे। एक अनुमानित है, मैंने आपको बताया कोई फिक्स नहीं है, इससे ज़्यादा भी हो सकता है, थोड़ा बहुत कम भी हो सकता है, लेकिन हाँ ये है 25-30 फीट जल है अनुमानित यहाँ पे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। फिर आगे की वार्तालाप चलाएंगे। जय श्री राम।